बाद हरियाणा में आज नई सरकार का गठन है। तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। नायब सैनी लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह इस शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा में आज नई सरकार का गठन होगा। सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी। लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर वो काबिज होंगे। तो शपथ ग्रहण को भव्य रूप दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम वरिष्ठ नेता आज इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण में शिरकत करने पहुंचने वाले हैं। तो बता दें कि विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथ ग्रहण का निमंत्रण भेजा गया है। तो नई सरकार का आज गठन होना है। सैनी के संभावित मंत्री की लिस्ट में अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्ढा, महिपाल ढांडा, मूलचंद शर्मा, लक्ष्मण यादव, राव नरबीर, सुनील सांगवान, विपुल गोयल, तेजपाल तंवर, इन सभी नेताओं के नाम शामिल हैं। तो इन सभी को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? आज नई सरकार का गठन है और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कमर कसी हुई थी, क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए, फिलहाल तैयारियों की बात करें तो जितनी बड़ी जीत है उतनी बड़ी का कार्यक्रम जो है वो आज होने जा रहा है। 50,000 लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, यानी और जितने भी प्रदेश जहाँ पर भाजपा है उनके मुख्यमंत्री, टीसीएम, हर कोई जो है वो आज इस कार्यक्रम में शामिल जो है वो होने जा रहे हैं। विपक्ष के नेता को भी न्योता जो है वो भेजा गया है। अब कौन आता है कौन नहीं आता वो देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल बात करें सिक्योरिटी की तो 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी से जांच होते हुए फिर अंदर एंट्री जो है वो होगी। मीडिया को स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जो है वो नहीं आते वो अपने कैमरेज जो है वो यूज कर सकते हैं, पर उनके आते ही सारे कैमरेज जो है वो बंद हो जाएंगे। कोई भी अपने कैमरे का यूज जो है वो नहीं कर सकता है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए जो जीत हासिल हुई थी उसके बाद इतना बड़ा जश्न बनना मायने रखता है। और जिस तरह से कल नाम का अनाउंस किया गया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे, उस समय अमित शाह ने कहा कि ये तीसरी जीत जो मिली है इसका कुछ श्रेय जो है वो नायब सिंह सैनी को भी जाता है कि 6 महीने में उन्होंने जो काम किया है, जनता ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है, इसलिए वो फिर से इस पद का दावेदार जो है उन्हें बनाया गया और सीएम जो है उनके नाम की घोषणा जो है वो की गई है। आज 11 बजे का समय जो है वो रखा गया है। 11 से 11:30 के बीच में नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यह अद्भुत जीत हरियाणा में हासिल की है और जिसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया श्रेय की, तो नायब सिंह सैनी को इसका पूरा श्रेय यहाँ पर मिलता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि बेहद कम समय में उन्होंने जो अपनी पैठ बनाई है जनता के बीच में वो काबिले तारीफ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर कोशिश में जुटी है कि जो संदेश बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पर ऐसा जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर कर सके। इसी को लेकर ये भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र एरिया में, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के लिए भी एक संदेश जो है वो यहाँ से भेजा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में भी उपचुनाव होने हैं, वहाँ के लिए भी संदेश होगा कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी जिस तरह से काम करती है कि जनता का दिल वो जीत लेती है। कहीं ना कहीं वहाँ क्योंकि एक होता है राज्य से दूसरा जुड़ा राज्य जो होता है वो भी चीजों को देख देख के कई बार अपनी सरकार जो है डिसाइड करता है, अपना माइंडसेट जो है वो तैयार करता है। शायद इसलिए उसमें बड़े जोश पर जश्न
जो है वो बनाया जा रहा है। और जिस तरह से नायब सैनी सीएम बने, सबसे बड़ी बात है कि जनता में उनका एक जोश जो है वो अलग से हमको देखने को मिला था। जिस तरह से रात को 12-12, 1-1 बजे भी जनता से मिलते थे, उनके घर पे लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे और उसी टाइम शिकायतों को दूर करने के आदेश जो थे वो सीएम के द्वारा दिए जाते थे। चुनाव के समय भी हमने देखा कि हर चीज भूल के वो लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, जनता से मिल रहे थे, हर चीज को भूल के। तो कहीं ना कहीं एक ये चीज जो है वो जनता को बहुत पसंद आई। उन्होंने फिर बार उनको मुख्यमंत्री जो है बनाने के बारे में सोचा है। अब बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल को लेकर लगातार संदेश चल रहा है कि कौन इसमें शामिल होगा, पर 3 नाम जिनपे कंफर्म मोहर जो है वो लगने वाली है। एक अनिल विज, महिपाल डांडा और मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा लगातार 10 साल से मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। अनिल विज की बात करें तो नायब सिंह सैनी की सरकार में वो मंत्रिमंडल में नहीं थे, पर उससे 9.5 साल में वो कैबिनेट में शामिल थे। उसके बाद महिपाल डांडा, तो वो जो नायब सिंह सैनी सरकार थी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो यानी एक ये 3 नाम जो है कंफर्म है। बाकी अब और कौन शामिल होता है, किसी किसी खुलती है, वो देखने वाली बात होगी। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।